हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज में एक बार फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। क्लास 12 का हमारा जो सेक्शन चल रहा है फंक्शनल इंग्लिश का, इसमें हमारा थर्ड सेशन है। आज का टॉपिक अप्लाइंग फॉर लीव। कि सपोज जैसे हम कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं, हम कहीं पर काम करते हैं और हमें छुट्टी की आवश्यकता है, हम लीव लेना चाहते हैं, तो उस लीव को लेने के लिए हमें अपने एम्प्लॉयर को क्या लिखना चाहिए, या हम उसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखें, किस तरह से एप्लीकेशन को लिखें ताकि हमारी छुट्टी जो है वो सैंक्शन हो सके, छुट्टी मंजूर हो सके। समझ आ गई बात। तो अब ऐसा करने के लिए क्या करना होगा, हम इसको रीड करते हैं। व्हाट इज द लीव एप्लीकेशन। सबसे पहली चीज तो ये कि लीव एप्लीकेशन एक्चुअली होती क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि छुट्टी के लिए अर्जी देना जो है उसको हम लीव एप्लीकेशन का नाम देंगे। तो वो है क्या, दैट इज अ कॉमन एम्प्लॉयमेंट ईमेल ऑब्लिक लेटर रिटन टाइप्ड इन ऑर्गेनाइजेशन। कि सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो लीव एप्लीकेशन है वो क्या है, या तो कोई ईमेल के द्वारा भेजी गई या फिर हाथ से लिखकर जो हम लेटर भेजते हैं, ठीक है। तो उस तरह की एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर कुछ बातें जो होती हैं, जो कॉमन होती हैं, जिसको हमें उस लीव के अंदर लिखना चाहिए या हम लिखते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो क्या आता है, एन एम्प्लॉय शुड मेक इट ए पॉइंट टू ड्राफ्ट अ लीव एप्लीकेशन बिफोर गोइंग ऑन लीव। कि जब भी हम कहीं छुट्टी पर जाते हैं तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट जो होते हैं वो लिख कर देने होते हैं हमारे एम्प्लॉयर को, ताकि उसे पता लगे कि हम छुट्टी पर क्यों जा रहे हैं, ठीक है। दिस हेल्प अस टू मैनेजमेंट इन हैंडिंग ओवर रिस्पॉन्स। इससे होगा क्या कि सपोज जैसे हम 10 दिन के लिए कोई छुट्टी ले रहे हैं या 5 दिन के लिए छुट्टी ले रहे हैं, तो अब छुट्टी लेने का सिर्फ मतलब, छुट्टी लिख कर देने का सिर्फ मतलब इतना ही नहीं है कि आपको छुट्टी मिल जाए। आपके पीछे से आपका काम कौन करेगा, या आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जो भी जिम्मेदारियां हैं, उनको तो पूरा करना होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 दिन अगर आप ऑफिस में नहीं आएंगे तो 10 दिन तक कोई काम ही नहीं होगा। अब वो जो आपका जो चार्ज है वो किसी न किसी को हैंड ओवर किया जाएगा। इसलिए जो है लीव की एप्लीकेशन जो है लगानी जरूरी होती है, वो भी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए, मतलब कुछ टाइम के लिए। जैसा कि मैंने बोला कि अब 5 दिन के लिए या 10 दिन के लिए, तो 10 दिन के लिए आपका कौन काम भी किसी न किसी को संभलवाया जाएगा। तो इसलिए लीव एप्लीकेशन के अंदर आपको अपना पॉइंट जो है वो क्लियरली मेंशन करना है कि मुझे ये काम है और मैं इतने समय तक नहीं आऊंगा, ठीक है। अगला पॉइंट है कि एप्लीकेशन ईमेल लेटर हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लीव रिकॉर्ड। कि साल के अंदर जितनी छुट्टियां होती है, मान लो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक साल के अंदर आपको 10 छुट्टी अलाउ करती है या 15 छुट्टी अलाउ करती है, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है कि आपने इस तारीख को ये छुट्टी ली है, ठीक है। तो इस तरह से आपका पूरा साल का रिकॉर्ड कि पूरे 365 दिनों में आपने 10 दिन की छुट्टी ली या 15 दिन की छुट्टी ली या 20 दिन की छुट्टी ली, इस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है। क्लियर है। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट, एप्लीकेशन इज रिटर्न टू Application is written to inform the superior about the employee's non-availability in the organization for a specific period। इससे क्या होता है, सामने वाले को पता लग जाता है कि कम से कम इतने दिन के लिए आप वहां अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है ना। कि जैसे मान लो आप 10 दिन नहीं आ रहे, तो 10 दिन कम से कम, वो ऐसा नहीं है कि 10 दिन के लिए आपके लिए कोई स्पेशल वर्क या स्पेशल काम आपके लिए जो है वो लेकर आए। तो मतलब होता है ना कि हम 10 दिन की छुट्टी पर हैं, तो अगले का दिमाग जो होता है वो सेट हो जाता है कि हाँ यार वो 10 दिन तक तो आएगा ही नहीं, ठीक है। तो फिर वो उसके बाद में सोचेगा आपको कुछ नया काम देने के लिए, ठीक है। द लेटर इज रिटन इन फॉर्मल लैंग्वेज एंड फॉर्मेट स्पेसिफाइड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी फॉर्मेट आपको ऑर्गेनाइजेशन देती है, आपको उसी फॉर्मेट के अंदर लेटर को, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग फॉर्मेट होता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जैसे पर्टिकुलर आपको एक लिस्ट दे दी जाती है कि आप लीव के लिए कहाँ जा रहे हैं, मान लो, मतलब एप्लीकेशन के प्री डिफाइंड फॉर्मेट होते हैं, पहले से बनाकर रखे होते हैं, आपको सिर्फ वो परफॉर्मा को फिल करना होता है। जैसे कि आप स्टेशन लीव ले रहे हैं क्या, मतलब जैसे कि आप जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिस शहर के अंदर है, आप उस शहर को छोड़कर जा रहे हैं या उसी शहर के अंदर हैं, या फिर आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। फिर इसके बाद में अगली बात क्या पूछ सकता है वो, कि आपकी जगह पर आपका काम कौन संभालेगा।
ये भी चीज बतानी होती है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसी को देकर जा रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही देखना पड़ेगा। इन सब चीजों का तो ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अलग अलग होता है कि हर एक का प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। तो जो भी फॉर्मेट है उनका आपको उसी फॉर्मेट में लीव को देना है। द रीजन ऑफ लीव एंड द पीरियड ऑफ एब्सेंस इज क्लियरली स्पेसिफाइड इन द लेटर। कि जो लीव का जो पीरियड है कि 10 दिन का है तो 10 दिन क्लियरली आपको उसके अंदर मेंशन करना है। आप 15 दिन नहीं आ सकते तो 15 दिन आपकी एब्सेंस रहेगी, आपको क्लियरली मेंशन करना है उसके अंदर। द एप्लीकेशन ईमेल लेटर इज शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ऐसा नहीं है कि पूरा 10 पेज का हमने एप्लीकेशन उसको लिख के दे दिया जी, सारे के सारे कारण। बहुत शॉर्ट नोटिस, बहुत शॉर्ट सा लिखना है उसको और प्रिसाइज लिखना है कि आपकी बात भी कवर हो जाए उसके अंदर। ठीक है। ओनली रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन फीचर इन द लेटर। जो जरूरी जानकारी है, जो संबंधित जानकारी है, बस वही उस लेटर के अंदर होनी चाहिए और इधर उधर की फालतू बात नहीं लिखेंगे उसके अंदर। ठीक है। द एप्लीकेशन शुड कन्वे एन एश्योरेंस टू द एम्प्लॉयर दैट ऑल द पेंडिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड वंस द एम्प्लॉयर रिटर्न फ्रॉम। उसको इस बात की एश्योरिटी देनी है कि अगर हम 10 दिन के लिए काम से बाहर जा रहे हैं तो 11वें दिन जब हम ज्वाइन करेंगे तो हम अपने 10 दिन का काम जो है वो आने के बाद में कंप्लीट कर देंगे। इस बात की श्योरिटी हमको उसको देनी होगी, तभी हमारी छुट्टी जो है वो सैंक्शन करेगा। तो इसके बाद में जो नेक्स्ट है, इसमें 2 एग्जांपल दिखाए हैं कि आप इन तरह से जो है वो अपनी लीव की एप्लीकेशन को लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले नेम लिख दिया, फिर हमारा जो एम्प्लॉय कोड, जो भी हमारा कोड देती है ऑर्गेनाइजेशन, हमें वो लिख दिया, डेट लिख देते हैं। फिर उसके बाद में जो भी आपका ऊपर अथॉरिटी है, चाहे वो एचआर है, चाहे वो मैनेजर है, जिसको भी आप लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फिर इसके बाद में ये मैटर इसने लिखा है कि 10 वर्किंग डेज की लीव चाहिए, जो कि 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ टिल द एंड ऑफ द मंथ, कि 15 तारीख से लगा के और अगली आखिरी तारीख तक जो है हमें छुट्टी चाहिए। इसके बाद में इसने रीजन लिखा है कि मेरी मास्टर कोर्स चल रही है, मतलब मास्टर डिग्री कर रहा है वो, और उसके एग्जाम्स हैं, तो 10 पेपर हैं उसके, 10 पेपर उसके कंटिन्यूसली है, एंड टू एंड, मतलब बैक टू बैक हैं। पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से 10 दिन लगातार पेपर चलेंगे और 5 दिन उसको प्रिपरेशन के लिए चाहिए। तो इसलिए उसे कुल 15 दिन की छुट्टी चाहिए। और फिर वो बोलता है कि पुट इन एक्स्ट्रा आवर्स टू कंप्लीट एनी वर्क दैट हैज अराइजन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ माई एब्सेंस। वो ये बोलता है कि 15 दिन की इन छुट्टियों में जो भी काम होगा, जो भी काम नया अराइज होगा, वो जब छुट्टी से वापस आएगा तो एक्स्ट्रा वर्क करके वो उस काम को कंप्लीट कर देगा। ठीक है। इस बात की एश्योरिटी उसने दे दी, इसलिए वो कह रहा है कि मेरी लीव को अप्रूव किया जाए। फिर दूसरा एग्जांपल जो है वो ये कहता है, इसने मैनेजर को लिखा है, ये कहता है कि 25 तारीख से लेकर 29 तारीख तक मेरे भाई की शादी है और मुझे वहां जाना है, तो मैं 31 तारीख को वापस आ जाऊंगा, इस तरह का कुछ। तो मतलब जो भी फॉर्मेट आपको अच्छा लगे आप उसके अंदर, आप जैसे इसने डेट लिखा है ऊपर, ठीक है, और फिर उसके बाद में लास्ट के अंदर इसने एम्प्लॉय कोड और नाम लिखा, और उसका जो फॉर्मेट था वो कुछ ऐसा था कि जिसके अंदर पहले उसने नाम और एम्प्लॉय कोड लिखा, फिर उसके बाद में, तो जो भी फॉर्मेट जो है जो आपको ठीक लगे वो आप इसके अंदर फिल कर सकते हैं। नोट द फॉर्मेट ऑफ द एप्लीकेशन, डिड यू नोटिस द डिटेल बिलो, द डेट इज रिटन इन द टॉप कॉर्नर। ठीक है। उसके अंदर डेट जो है वो टॉप कॉर्नर पर लिखी हुई थी। डेट इज फॉलोड बाय द डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी, दिस इज रिटन ऑन द लेफ्ट। डेजिग्नेशन मतलब डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेसी, उसके डेजिग्नेशन के साथ लिखा था ना, एड्रेसी मतलब जिसको लिखा जा रहा है। ठीक है। तो ये चीजें हैं। डेजिग्नेशन ऑफ द एड्रेस इज फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया उसके बाद में। फिर उसके बाद में सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट इज फॉलोड बाय सैल्यूटेशन एंड सैल्यूटेशन फॉलोड बाय द बॉडी ऑफ द लेटर। सैल्यूटेशन ये हो गया ना कि डियर सर, मैम, जो भी आप लिखना चाहो वो। फिर इसके बाद में जो मैटर लिखना है वो मैटर लिख दिया। तो ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद में ये जो ऊपर वाले 2 फॉर्मेट थे, ये तो उसके फॉर्मेट है जो हम राइटिंग के अंदर हाथ से लिखकर जो एप्लीकेशन देते हैं वो। और अगर ईमेल के द्वारा आप भेज रहे हो तो ईमेल के अंदर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है कि 2 के अंदर, तो 2 में यही लिखा जाएगा। सीसी आप किसी को कार्बन कॉपी डाल रहे हो तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा। तो ये तो बने बनाए हैं, जिसके अंदर बने बनाए फॉर्मेट है, जिसके अंदर हम जो है वो इसको डालेंगे और अपनी लीव को अप्लाई करवाएंगे। ठीक है। तो इसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं। ये ईमेल का एग्जांपल है। ठीक है। ऐसा ही कुछ होगा इसके अंदर भी कि कुछ कोई रीजन देगा इसके अंदर कि इसको छुट्टी चाहिए, कितने दिन की चाहिए। 3 वीक स्टार्टिंग, 3 हफ्ते की छुट्टी वो लेने जा रहा है। तो 3 हफ्ते की छुट्टी क्यों चाहिए उसको? माई वाइफ हैड एन एक्सीडेंट रिजल्टिंग इन द
डिसलोकेटेड नी जॉइंट, ये कहता है कि इसकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया और उसका जो घुटना है वो डिसलोकेटेड हो गया, मतलब अपनी जगह छोड़ देना, टूट जाना, जिसका सर्जिकल होता है, मान लो ऑपरेशन होगा उसका, उसको रेस्ट होगा उसके हिसाब से, मतलब जो भी वो रीजन लिख रहा है वो सारी बातें इसके अंदर क्लियर है। मुझे लगता है मेरी बात समझ में आ गई है आप लोगों को। तो इस तरह से हम अपने लीव के जो हैं वो फॉर्मेट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये कहता है कि इन दिस सेक्शन यू मे और मे नॉट मेंशन द रीजन ऑफ द लीव इन द सब्जेक्ट लाइन इटसेल्फ। फॉर इंस्टेंस इट इज इफ इट इज फॉर पर्सनल रीजन इट इज better not to write it in the subject line. In case it is for some general reason such as an examination, then you may. फिर ये पॉइंट्स बताएंगे, ये कह रहा है इस लाइन में, क्या बोला इसने कि यू मे और मे नॉट मेंशन द रीजन ऑफ द लीव सब्जेक्ट लाइन इटसेल्फ, कि सब्जेक्ट के अंदर आपको उसका कारण लिखने की जरूरत नहीं है, और अगर कोई पर्सनल रीजन है तब तो जरूरत नहीं है, अगर पर्सनल रीजन नहीं है तब आप लिख सकते हो। वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आपकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। स्टार्ट विद अब ये वो पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हमें उस एप्लीकेशन को लिखना है कि पहले एड्रेसी का नाम लिखना है, फिर उसका डेजिग्नेशन लिखना है। डेजिग्नेशन का मतलब कि वो मैनेजर है या कोई टीम लीडर है, जो भी है। फिर उसके बाद में उसका डिपार्टमेंट लिखना है। फिर फर्स्ट लाइन के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ ईमेल लिखना है। वन इज सपोज टू राइट दैट ही और शी विशेस टू अप्लाई फॉर द लीव, ठीक है, कि हम अप्लाई करना चाहते हैं। नेक्स्ट फॉलो द डेट एंड नंबर ऑफ द वर्किंग डेज, कि कितनी तारीख से और कितने वर्किंग डेज के लिए, मान लो आज से या कल से छुट्टी ले रहे हैं और कितने दिन की ले रहे हैं, ये सब चीजें लिखनी है। सेकंड पैराग्राफ में वन कैन साइट द रीजन फॉर अप्लाइंग फॉर द लीव, कारण लिखेंगे उसके अंदर। शुड नॉट एक्सीड मोर देन 300 वर्ड से ज्यादा का जो है वो लेटर नहीं होना चाहिए। एंड द लेटर बाय थैंकिंग, उसका थैंक करेंगे, ठीक है। और रिप्लाई के लिए वेट भी लिख सकते हैं कि अब सैंक्शन कर तो तभी होगी ना जब वो अलाउ कर देगा उसको, तो उसके रिप्लाई की भी वेटिंग करनी है। तो इसके बाद में आपका सिग्नेचर आ जाएगा, आपका नाम, आपकी डेजिग्नेशन, आपका एम्प्लॉय कोड, आईडी जो भी है, और आपका डिपार्टमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी दो एक्सरसाइज हैं आगे। एक तो राइटिंग अ लीव एप्लीकेशन, एक लीव एप्लीकेशन लिखनी है आपको जिसके अंदर इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, ठीक है। मैं आपको सारा समझा चुका हूँ ऊपर के किस तरह से लिखना है हमें, ठीक है। तो इसने बता रखा है कि फैसिलिटेटर यू नीड टू फॉर्म पेयर्स एंड प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन एज डायरेक्टेड इन द एक्सरसाइज। ईच पेयर हैज टू इंडेक्ट द कंप्लीटेड कन्वर्सेशन इन द फॉर्म ऑफ, ये देखो ये दो लोगों की कन्वर्सेशन है, ठीक है। योर रीजन फॉर टेकिंग लीव, फिल द ब्लैंक्स विद द ऑप्शन गिवन बिलो। द लेटर शुड स्टार्ट, you can write down the salutation, thanks a lot, the top left corner you can write। मतलब इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर और फिर इन चीजों को भरना है। क्या कि आई डोंट नो हाउ टू राइट द लीव एप्लीकेशन, ये बोलता है कि मुझे लीव नहीं लिखना आता। आई डू, वुड यू लाइक मी टू टीच यू, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बताऊं? यस दैट विल बी ग्रेट, ये अच्छा रहेगा। ओके, डैश स्टार्ट विद द डेट, राइट डाउन द डेट ऑन द लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है। ओके, व्हाट शुड आई राइट आफ्टर डेट, वो कहता है कि अब डेट के बाद में क्या लिखूं। डैश द डैश यू आर राइटिंग द लीव, द रीजन यू आर राइटिंग द लीव एप्लीकेशन टू, मतलब रीजन नहीं, सॉरी, उस पर्सन का नाम, उसका डेजिग्नेशन और वो सब जिसको आप लीव लिख रहे हो, चाहे आप मैनेजर को लिख रहे हो तो मैनेजर का नाम, राइट। एंड आई सपोज वी हैव टू गिव सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसका सब्जेक्ट देंगे, करेक्ट। आफ्टर दैट सैल्यूटेशन जो है वो सब्जेक्ट लिखने के बाद में, एंड द सैल्यूटेशन इज यूजुअली फॉलोड बाय द सब्जेक्ट, इजंट इट, कि सब्जेक्ट से सैल्यूटेशन को शुरू करें। वो कहता है हाँ इससे से शुरू करते हैं, ठीक है। व्हाट शुड आई राइट इन दैट, तो इसके बाद में क्या लिखेंगे। यू कैन स्टेट हाउ मेनी डेज, कितने दिन के लिख रहे हैं, और फिर कितनी तारीख से कितनी तारीख तक लिख रहे हो। ओके, एंड व्हाट कम आफ्टर द बॉडी, बॉडी के बाद में क्या आएगा। बॉडी का मतलब है कि वो मैटर जो आप बीच में लिखते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ना डियर सर के बाद में, यहाँ से दिस से लगाकर और इंटरनेट ये लास्ट में लिखा हुआ यहाँ तक, ये पूरा जो है ये बॉडी पार्ट कहलाता है, ठीक है। सॉरी, ठीक है। आफ्टर द बॉडी लेटर लीव एंड हाउ यू राइट
एंड दैट्स हाउ, इस तरह से आप जो है वो लीव एप्लीकेशन लिख सकते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद में आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का मतलब है कि इनसे, अब ये जो है ना बोल्ड जो वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे रिक्वेस्ट है, सब्जेक्ट है, इजी है, सैंक्शनड है, चूज द ऑप्शन विच डिफाइन द वर्ड, के ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा वर्ड जो है वो इसको डिफाइन करता है। अब जैसे पहली लाइन है, ए लीव लेटर इज वन वेयर यू रिक्वेस्ट लीव। एक लीव लेटर वो होता है जहां पर आप रिक्वेस्ट करते हैं लीव के लिए। ठीक है। तो अब इसके अंदर आस्क फॉर आएगा, डिमांड आएगा या रिफ्यूज आएगा। तो क्योंकि लीव के लिए हम पूछते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम आस्क फॉर लिख सकते हैं, आस्क फॉर लीव। इट शुड हैव ए सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट से संबंधित कौन सी लाइन आएगी। स्टेटमेंट विच शॉर्टन द लेटर, स्टेटमेंट विच स्टेट द टॉपिक ऑफ लेटर, तो ये वाली लाइन सुटेबल लगती है। पॉइंट बी जो है, स्टेटमेंट विच स्टेट द टॉपिक ऑफ लेटर, की लेटर का टॉपिक क्या है, मेन बात क्या है इसके अंदर। इट इज इजी टू राइट, इजी का क्या होता है कि नॉट डिफिकल्ट है। आई वुड बी एक्सट्रीमली हैप्पी इफ माई लीव इज सैंक्शनड, कि मेरी लीव अगर पास हो जाती है, पास होने का मतलब अलाउ हो जाती है। आई हैव टू अटेंड माई ब्रदर्स मीटिंग, कि मुझे मेरे ब्रदर्स मीटिंग इन जमशेदपुर, मुझे मेरे भाई से मिलने जाना है। तो अटेंड का मतलब टू बी प्रेजेंट एट, टू बी एब्सेंट एट, टू नॉट टू गो। तो इसके अंदर फिफ्थ का ए जो ऑप्शन है वो बेस्ट सुटेबल लगता है। ठीक है। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट बेग यू फॉर ए ग्रांट, रिक्वेस्ट करना तो मदरहुड और मैटरनिटी लीव, इन दोनों में से, अब जैसे ये दे रखे ना रिक्वेस्ट और बैग, इन दोनों में से एक वर्ड आएगा और मदरहुड और मैटरनिटी में से एक वर्ड आएगा। तो बैग की बजाय हम रिक्वेस्ट लिखेंगे इसके अंदर, और मदरहुड की बजाय जो है मैटरनिटी आएगा। ठीक है। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू फॉर अ ग्रांट ऑफ मैटरनिटी लीव। ठीक है। फिर अगले में आएगा, आई हैव बीन वर्किंग विद दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर द पास्ट 6 years एंड माई लीव रिकॉर्ड इज वेरी गुड और परफेक्ट। गुड आएगा इसके अंदर, परफेक्ट नहीं होता, कुछ भी परफेक्ट, भाई परफेक्ट मुझे तो नहीं जचता, गुड आएगा इसके अंदर। अपार्ट फ्रॉम लास्ट ईयर व्हेन आई एग्जॉस्टेड ऑल माई अवेलेबल लीव्स, एवरी अदर ईयर हैज एटलीस्ट 5 or 6 days ऑफ अनअवेल्ड लीव्स। एग्जॉस्टेड, इसके बारे में देखना पड़ेगा भाई। आई एग्जॉस्टेड और आई फिनिश्ड ऑल माई अवेलेबल लीव्स। फिनिश्ड ही करते हैं एक बार। ठीक है। अगर एग्जॉस्टेड आएगा तो फिर बताया जाएगा, एक बार फिनिश्ड ही करते हैं इसके अंदर। आई अंडरस्टैंड दैट द कंपनी डज नॉट प्रोवाइड मैटरनिटी लीव। आई अंडरस्टैंड लगाओ इसके अंदर, हमें तो लीव चाहिए ना, तो अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड दैट द कंपनी डज नॉट प्रोवाइड मैटरनिटी लीव। हाउएवर आई होप दैट माई केस कैन बी कंसिडर एज एन एक्सेप्शन टू द रूल। ओमिशन नहीं आएगा इसके अंदर, एक्सेप्शन आएगा। हाउएवर आएगा उसमें दो की जगह, हाउएवर और एक्सेप्शन। आई होप दिस रिकॉर्ड हेल्प्स यू टू व्यू माई केस फेवरेबली। ठीक है। फेवरेबली आएगा इसके अंदर। इसमें एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये एक मान लो एक किसी भी एप्लीकेशन का पैराग्राफ है जिसको पॉइंट्स के अंदर बनाया गया है। ठीक है। और ये एक लेडी है जो मैटरनिटी लीव लेना चाहती है, जिसके अंदर वो जस्टिफाई कर रही है कि इस तरह से उसको मैटरनिटी लीव चाहिए। वो पिछले 5 साल या जितने 6 सालों से इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है और उसका लीव रिकॉर्ड अच्छा रहा है, पर ऑर्गेनाइजेशन के पास ऐसे कोई रूल्स नहीं है जिसके अंदर वो उसको मैटरनिटी लीव दे सके। लेकिन वो रिक्वेस्ट कर रही है कि उसको जो है वो लीव सैंक्शन की जाए। तो देख, वो बात अलग है कि वो पास करेंगे या सैंक्शन करेंगे या नहीं करेंगे। इफ माई लीव इज सैंक्शनड आई वुड बी एक्सट्रीमली ग्रेटफुल इफ माई लीव इज सैंक्शनड आएगा इसके अंदर, कि सैंक्शन हो जाए। ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे, आप लोग एक लीव एप्लीकेशन अपनी तरफ से लिख दीजिए। ठीक है। जिसके अंदर इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। आपका होमवर्क यही रहेगा। पहले तो ये वाली जो एक्सरसाइज है दोनों, फर्स्ट वाली और उसमें वो एप्लीकेशन की है, ये भी एक।
ठीक है, तो आपको इस हिसाब से इसको फिलअप्स करना है। पहली एक्सरसाइज तो यही है। दूसरी ये वाली है कि आपको ये वोकेबलरी वाला पोर्शन जो है ये खत्म करना है, और इसके बाद में एक लीव एप्लीकेशन लिखनी है जिसके अंदर आप सपोज करें कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और आपको छुट्टी चाहिए। आप कोई भी कारण ले सकते हैं उसके लिए, जैसे मान लो कि आपके घर में कोई शादी है या किसी फ्रेंड की मैरिज है या आपके एग्जाम्स हैं, तो किसी भी कारण को ध्यान में रखते हुए आपको वो एक लीव एप्लीकेशन जो है एज होमवर्क अपनी नोटबुक में नोट करनी है। ठीक है, इसके बाद में जो है नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।